बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पीडीएम ने एक बार फिर मुल्क में आम इंतखाबात का मुतालिबा कर दिया है। फजलुर रहमान कहते हैं, कौम को रुसवा करने वालों को इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं। सियासतदानों ने किरदार अदा ना किया तो कौम माफ़ नहीं करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, हम आइन की बात करते हैं, इक़्तिदार की नहीं। अवैस नूरानी ने कहा, मौजूदा निज़ाम के साथ मिलकर मुल्क नहीं चल सकता। शहर कायद की सड़कों पर पीडीएम का पावर शो। अपोजिशन ने मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। रीगल चौक पर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को लफ्जी गोलाबारी कर दी। बोले, महंगाई की वजह से खुदकुशियां की जा रही हैं। नाअहल नालायक हुक्मरानों को इक़्तिदार से बाहर निकालना होगा। भीख मांग कर मुल्क को चलाया जा रहा है। सियासतदानों को किरदार अदा करना होगा। भीख मांग कर दिन रात गुजार रहे हैं। कभी सऊदी अरब से भीख मांग रहे हैं, कभी चीन से हम भीख मांग रहे हैं, कभी कहां दर बदर ठोकरें खा रहे हैं और हर जगह इन्हीं हुक्मरानों के। साबिक वज़ीर आज़म और लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, इक़्तिदार की नहीं। इदारे हुदूद में रहते हुए काम करें। अवाम मौजूदा निज़ाम को कबूल करने को तैयार नहीं। नए इंतखाबात मसाइल का हल है। अवाम जो है वो महंगाई में पिस रही है। इन मामलात का वाहिद हल है कि इस मुल्क में फौरी और शिफाफ इंतखाबात कराए जाएं और कोई हल नहीं है। JUP के शाह उवैस नूरानी बोले, 2018 इलेक्शन चोरी किया गया, नाअहल को मुसल्लत किया गया। दूध की रखवाली करने वाले बिल्ले को घर भिजवा कर दम लेंगे। आज तमाम इदारे खसारे में हैं। महंगी गैसें खरीद कर कौम पे बोझ डाला जा रहा है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और साथियों, आप इस बात पर अब तैयार हो जाएं कि इंशाअल्लाह पेशावर के जलसे के बाद लाहौर का जलसा होगा और लाहौर के जलसे के बाद हमारा रुख इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ होगा। मुजाहरे से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, डॉक्टर अब्दुल मालिक और दीगर ने भी खिताब में कहा कि मुल्क का दिवालिया हो चुका है। मईशत IMF की झोली में डाल दी गई है। अदलिया, मीडिया और पार्लियामेंट आजाद नहीं है ठप्पा माफिया से। कैमरा टीम के साथ इख्तियार अनवर, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हमने पाकिस्तान के तमाम अजला में महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ था कि पार्लियामान में शिकस्त देंगे। हमने इस हुकूमत को कौमी असम्बली में शिकस्त दी। मज़ीद तफसीलात सिटी 21 से गुफ्तगू में उन्होंने की। मेरे ख्याल में जितना वाज़े सियासी मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किसी और सियासी जमात का नहीं है। जो पीडीएम आज एहतजाज कर रही है, हमने तो बहैसियत सियासी जमात पाकिस्तान के सारे अजला के अंदर एहतजाजी तहरीक अपनी चलाई थी इस हुकूमत की महंगाई के ख़िलाफ़। तो मैं समझता हूँ हम तो बड़े क्लियर हैं कि ये आवाम दुश्मन हुकूमत जो है, जिसने पिछले 3-3.5 सालों में सिर्फ इस्तेहसाल किया है पाकिस्तानी अवाम का, उसको घर जाने की ज़रूरत है, उसको घर भेजने की ज़रूरत है। और जो कुछ भी करना पड़ा उस काम के लिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो नैरेटिव था कि हम पार्लियामान में इनको शिकस्त देंगे, आपने देखा कि हमने मार्च के महीने में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की इलेक्शन में इस हुकूमत को कौमी असम्बली में शिकस्त दी। और अभी पिछले हफ्ते हमने इन्होंने जॉइंट सेशन में बिल लाने की कोशिश की थी, हमने उसको रिजेक्ट किया। ये शो करता है कि अपोजिशन मुत्तहद है, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वो जॉइंट सेशन जो ये अपने अवाम दुश्मन ऑर्डिनेंसेस को पास कराने के लिए कॉल कर रहे थे, उससे उनको किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने पीडीएम को मौसमी बुखार करार दे दिया। कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बुखार की वैक्सीन तैयार कर ली है। पीडीएम जल्द ख़त्म हो जाएगी। कोरोना वबा के बाद पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ये एक मौसमी बुखार की तरह हो गया है। गर्मी में इनको गर्मी लगती है, पसीने आते हैं। सर्दी का मौसम होते ही आके दोबारा एक अपना दुकान लगाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये मौसमी बुखार दोबारा लग रहा है, लेकिन इसकी वैक्सीन इमरान खान ने तैयार कर ली है। इस पीडीएम के मौसमी बुखार से इमरान खान की वैक्सीन के जरिए ठीक कर देंगे इसको। कराची की सियासत के मरकज़ दुबई में डॉक्टर फारूक सत्तार और इशरतुल इबाद की अहम मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी खला को दूर करने के लिए तवील मुशावरत हुई है, जबकि मुलाकात में इंतखाबात से कबल MQM के तमाम धड़ों का यकजा होना या कम अज़ कम एक सोच रखना वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया गया। डॉलर की ऊंची उड़ान के असरात ने अपने घर का ख्वाब भी मुश्किल बना दिया है। 1 टन सरिया 5,000 रुपये इजाफे के बाद 1,95,000 रुपये पर पहुंच गया। FVCCI के नायब सदर आरिफ जेवा का कहना है
कि बहुत से शहरों में जारी प्रोजेक्ट्स का काम बंद होना शुरू हो चुका है। डॉलर की बढ़ती कदर ने अपना घर बनाना मजीद मुश्किल बना दिया। पैदावारी लागत में इजाफे पर सरिये की कीमत में फिर इजाफा कर दिया गया। फी टन सरिये की कीमत 5,000 रुपए के नुमाया इजाफे से 1,95,000 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। FPCCI के नायब सदर आरिफ जीवा का कहना है कि एक साल में 1 टन सरिये की कीमत में 70,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। साथ ही एक साल में एक बोरी सीमेंट भी 172 रुपए महंगी हो चुकी है। मुसलसल इजाफे पर हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले रही, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर 550 रुपए पर स्क्वायर फीट, सिर्फ 550 रुपए पर स्क्वायर फीट स्टील के ऊपर इजाफा हुआ है। सीमेंट और बाकी तमाम चीजें अलग है। हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं आज बैठ के तो 70 to 75% का प्राइम मिनिस्टर साहब डिफरेंस आया है। आरिफ जीवा ने कहा कि एक साल में तामीराती लागत में 70% इजाफा हो चुका है। मुसलसल लागत बढ़ने पर कराची, हैदराबाद, लाहौर और इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट्स का काम बंद होना शुरू हो गया है। ये कि कराची, हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट्स बंद होना शुरू हो गए हैं। एंड यूजर और बिल्डर की जो है वो इख्तलाफात शुरू हो गए, क्योंकि बिल्डर तो अब जो है वो डिलीवर नहीं कर सकता इस प्राइस के अंदर। आरिफ जीवा ने मजीद कहा कि वजीर आजम के सस्ते घरों की स्कीम भी बनाना नामुमकिन हो चुका है। हुकूमत कीमतों में मनमाने इजाफे पर फौरी एक्शन ले। अशरफ खान, सिटी 21। डिस्ट्रिक्ट के माड़ी के बल्दिया जोन में सीवरेज की अबतर सूरत हाल ने हज़ारों घरानों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। मरकजी सड़क भी बंद हो चुकी है, जिसके बाद ट्रैफिक गलियों से गुजरने लगी है। अवाम ने कनाते लगाकर गलियां भी बंद कर दी। ये किसी बरसाती नाले या गंदे पानी का जौहर नहीं, बल्कि ये है बल्दिया जोन की UC 37 की अहम तरीन सड़क, जो गंदे पानी में मुस्तकिल डूबे रहने से अपना वजूद खो चुकी है। मरकजी सड़क बंद होने से ट्रैफिक अंदरूनी गलियों से गुजर रहा है, जहां खूनी हादसात से तंग आकर अवाम ने कन्नाते लगा दी और हेवी ट्रैफिक का दाखिला अपनी मदद आप के तहत बंद कर दिया। तंबू इसलिए लगाए कि बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से जब गुजरती है ना, तो बच्चे हमारे घरों से निकल नहीं सकते। इनकी 2 मरतबा तो हादसा हो गया, 2 बच्चे यहाँ जख्मी हो चुके हैं। इस रोड के सारे गटर टूट गए। ये काफ़ी दिनों से ये सूरत हाल है, बहुत गंदी सूरत हाल है। इस सीवरेज के पानी की वजह से मस्जिद की दीवारों को भी गिर गई थी, फिर तामीर हुई हैं। और यहाँ गली के रोड की हालात इतनी बुरे हैं, आने जाने वाले बंदों के लिए बहुत परेशानी हो रही है। और यहाँ की जो MP MNA हैं उनको कोई ख्याल नहीं है, कोई यहाँ का समझो कोई वाली वारिस नहीं। निकासी आपके नाकारा निजाम से सिर्फ मरकजी सड़क ही नहीं, बल्कि सेक्टर 9C और 9F के अंदरूनी इलाके भी बुरी तरह मुतासिर हैं। इसकी जो दरमियानी शरह है वो 1 साल से इसी पोजीशन में, जो पोजीशन आप देख रहे हैं, पानी यहाँ पे इतना है कि वहाँ पे लगता है कि यहाँ कश्तियाँ चलानी पड़ेंगी। 3 साल से ये मसले मसाइल है, हमारे हकूक़ पे डाका मारा गया है सरेआम। एक गली भी पक्की नहीं है, सीवरेज लेने नहीं है, कोई भी 12 इंच की लेने। मैं हुकूमत से यही अपील करता हूँ कि जब तक नाला नहीं बनेगा ना, नाले को नाले के साथ टच नहीं करोगे, ये जलालत यहाँ पे रहेगी। फुटबॉल ग्राउंड से हब चौकी तक सीवरेज के इस खराब निजाम और गंदगी ने दर्जनों आबादियों के मकीनों की आमदोरफ्त और सेहताओं पर लगा रखी है। कैमरामैन इमरान खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। महकमा रेलवे की नाकिस कारकर्दगी, ट्रेनों का लेट होना मामूल बन चुका है। रहमान बाबा एक्सप्रेस 3 घंटे ताखिर का शिकार रही, जिस पर कराची से पेशावर जाने वाले मुसाफिरों को घंटों कैंट स्टेशन पर इंतजार की अजियत झेलना पड़े। महकमा रेलवे की कारकर्दगी, मुसाफिर फट पड़े। ट्रेनों का अंदरूनी मुल्क से कराची लेट पहुंचना रोज का मामूल बन गया। कराची से पेशावर जाने वाली ट्रेन 10 बजे रवाना होना थी, मगर डाउन ट्रैक की ट्रेन 3 घंटे ताखीर से कराची पहुंची और सैकड़ों मुसाफिरों को घंटों अजियत का सामना करना पड़ा। खवातीन, बच्चे, बूढ़े और माजूर अफराद कैंट स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार करते रहे। मुसाफिरों का कहना था कि इमरान खान ने इस मुल्क के हर इदारे को बर्बाद कर दिया है। उन्हें वजीर आजम बनाना सबसे बड़ी गलती थी। उनके रेलवे के वजीर भी निजाम को बेहतर करने में नाकाम हो गए हैं। हम यहाँ पर 9 बजे के बैठे हुए हैं और अभी तक कोई गाड़ी का पता नहीं, आप देख रही हैं। बस ये कोई नई बात नहीं है। सुबह से हम 9 बजे से यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी यहाँ पे नहीं है अभी तक भी, और किसी को पता भी नहीं है गाड़ी कब लगेगी। छोटे छोटे बच्चे जलील हो रहे हैं, यहाँ पे गर्मी भी खासी है कराची में, औरतें ही बैठी हुई हैं, सब प्लेटफॉर्म पे जमा है। मुसाफिरों में स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। कहते हैं कल सुबह 11 बजे पेपर है, मगर लगता नहीं पहुँच पाएंगे। रहमान बाबा का हमारा ट्रेन है और कल हमारा पेपर है 11 बजे। अभी कितनी हमें टाइम वेस्ट हो रहा है, पता नहीं हम कल पहुँच भी जाएंगे यानी। हमारे सारे साथी खड़े हुए, हम 25 लोग हैं। हमारा कल पेपर है। हमारा कल पेपर है, टेस्ट है OEC की तरफ से।
ख्वार हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, इधर खड़े हैं, 15-20 लड़के हैं, अभी तक ट्रेन नहीं आई है। 10 बजे की ट्रेन है, रहमान बाबा हम लोग आए हुए हैं टाइम से, अभी तक पता नहीं, सुनने में आ रहा है कि लांडी स्टेशन पे ट्रेन खड़ी हुई है, कब आएगी यहाँ पर, हम लोग कब जाएंगे, हमारे कल पेपर्स हैं। मुसाफिर ट्रेनों के लेट आने पर शदीद अजियत में मुब्तला हैं, मगर महकमा रेलवे की कारकर्दगी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, कराची। सदर पाकिस्तान की अहलिया खातून अव्वल समीना आरिफ अलवी ने कहा है कि औरत मुल्क की मौशत की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ताहम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर 15 मिनट के बाद एक औरत में ब्रेस्ट कैंसर तशखीस हो रही है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खवातीन को बाख्तियार बनाने और ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए खातून अव्वल समीना आरिफ अलवी का कहना था कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर 15 मिनट के बाद एक औरत में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हो रही है, जबकि मुल्क में ब्रेस्ट कैंसर से अमवात की शरह 45% है। हमारे यहाँ लेट डायग्नोज होने की वजह से मेजॉरिटी है कि 3rd स्टेज पे औरतें जाती हैं, जब बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है और फिर कोई उम्मीद नहीं होती, इसीलिए 40-45% डेथ रेट है। उन्होंने बताया कि KPK में हेल्थ कार्ड फराम किया गया है, ताहम सिंध में ये सहूलत मुयसर नहीं। उन्होंने कहा कि अक्सर ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला औरतों को तलाक दे दी जाती है। मेजॉरिटी है कि डिवोर्सेस भी हो रही हैं, अगर औरतों को हो जाता है तो मर्द डिवोर्स दे देते हैं कि इनको ब्रेस्ट कैंसर है। इतनी जहालत हमारे मुल्क में भी है और ये ऐसी फेटल डिजीज का मुकाबला हम सब मिलकर करेंगे। समीना आरिफ ने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर की वजूहात सामने नहीं आ सकी हैं, ताहम बर वक्त तशखीस से 98% जिंदगी बचाई जा सकती है। एशियन कंट्रीज में ब्रेस्ट कैंसर की शरह अमवात बहुत ज्यादा है और हम हर साल बेशुमार कीमती जानें खो बैठते हैं। मैं हर जगह एक ही मैसेज देती हूँ कि अर्ली डिटेक्शन ही प्रिवेंशन है। सेमिनार में KCCI के सदर मोहम्मद इदरीस, अरकान, सनतकारों समेत बड़ी तादाद में खवातीन ने भी शिरकत की। तिब्बी माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। के इलेक्ट्रिक ने रोशनीबाजी प्रोग्राम के दूसरे एडिशन का आगाज कर दिया है। इस प्रोग्राम के जरिए 60 खवातीन को कम्युनिटी तक उनके तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम पहुँचाने के लिए मुनक़्क़िद किया गया। रोशनी बाजी के पहले वुमेन एम्बेसडर प्रोग्राम की शानदार कामयाबी के बाद के इलेक्ट्रिक ने दूसरे एडिशन का आगाज कर दिया। 60 खवातीन को मुंतखब करते हुए दूसरे ग्रुप की तरबियत भी शुरू कर दी गई। के इलेक्ट्रिक ने प्रोग्राम में मुख्तलिफ तबकों और तालीमी काबिलियत रखने वाली खवातीन को शामिल किया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की अहलिया रीवा इमरान ने तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि ये खवातीन उन शोबों में अपना नाम बना रही हैं जिन पर कई दिहाइयों तक मर्दों की दारी कायम रही। ये बात काबिल सताइश है कि 40 खवातीन ने महदूद वक्त में नेबरहुड प्रोग्राम के तहत 1 लाख से जायद घरों तक रसाई हासिल करके सार्फिन को तवानाई से मुतालिक कीमती मालूमात से न सिर्फ शऊर पैदा किया बल्कि इन्हें हिफाजती तदाबीर भी फराहम की। इन बाहिम्मत खवातीन ने दीगर खवातीन के लिए भी रोजगार के नए मौक़ों की राह हमवार कर दी है। चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर के इलेक्ट्रिक आमिर जिया और चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर सादिया डाडा ने रोशनी बाजी प्रोग्राम पर रोशनी डाली। 40 खवातीन ने तकरीबन कोई 1 लाख से ज्यादा घरों को टच बेस किया है। फायदा उसका क्या हुआ कि वो सारे एरियाज जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज को काम करती हैं, घर घर जाती हैं, उस तबके को जिसके पास आज तक रसाई नहीं थी, एक्सेस नहीं था। हमारे माशरे में एक कल्चरल हिस्सा है कि खवातीन ज्यादातर घर पर होती हैं, मोबिलिटी की एक्सेस नहीं होती, ट्रांसपोर्ट की नहीं। तो ये रोशनीबाजी जो है ये हमारा वसीला है। प्रोग्राम की मदद से ट्रांसमिशन के मुश्किल काम सर अंजाम देने के लिए KE में 5 खवातीन ग्रेड ऑपरेटिंग ऑफिसर्स मौजूद हैं, जबकि मुतादिद खवातीन मीटर रीडिंग ऑफिसर्स भी फील्ड में अपने मर्दों साथियों के साथ फराइज अंजाम दे रही हैं। दानियाल सैयद, सिटी 21। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक ने रवां माह ग्रीन लाइन मनसूबा ऑपरेशनल करने की नवीद दे दी। कहते हैं कि 4 मनसूबा भी वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल करेंगे। कराची के बासियों के लिए खुशखबरी, ग्रीन लाइन मंसूबा रवां माह ही ऑपरेशनल करने की नवीद। K4 भी तकमील की जानिब गामजन। कराची प्रेस क्लब में डिजिटल स्टूडियो की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर अमीनुल हक बोले, ग्रीन लाइन मंसूबा इसी माह ऑपरेशनल होगा। कोशिश है कि K4 भी मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल हो। K4 का मंसूबे भी MK पाकिस्तान बिल्कुल जिसे कहते हैं वफाकी हुकूमत के साथ लगी हुई है। मेक श्योर कर दे कि K4 का मंसूबा को भी मुकम्मल वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाए। उसके लिए अब अल्हम्दुलिल्लाह नेस्पाक के साथ वापडा ने भी इसको टाइमलाइन तय कर दिया है कि 2023 गालिबन 2023 अक्टूबर में
K4 का मंसूबा भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। सैयद अमीनुल हक ने कहा कि टेक्नोलॉजी पर काम करते हुए सिंध में अब तक 8 अरब रुपए जबकि मुल्क भर में 31 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। 8.48 बिलियन यानी 8 अरब 48 करोड़ रुपए का कनेक्टिविटी के हवाले से खर्च कर रहे हैं। वो लोग जो लाड़काना में, बदीन में, दादू में, शिकारपुर में, जैकोबाद में रहते हैं, उन बच्चों को भी डिजिटल दुनिया के साथ मंसलक किया जाए और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने पूरे पाकिस्तान में 31 अरब और सिर्फ इंटीरियर सिंध के लिए 8.48 बिलियन खर्च कर रही है। सैयद अमीनुल हक ने मजीद कहा कि किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से फौरी निपटने के लिए मुल्की सतह पर 911 नामी ऐप भी तैयार कर ली है जो मुल्क भर के लिए होगी। एपटेक इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम मेगा सॉफ्टवेयर एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जहां तलबा और तालिबात की जानिब से मुनफरिद इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की नुमाइश की गई है। महारत कमाल, गैजेट बेमिसाल। एपटेक इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम सजा मेगा सॉफ्टवेयर एग्जीबिशन, जिसमें तलबा व तालिबात के फन ने सबको गर्विदा बना लिया। नुमाइश का मकसद मुल्क में IT इंडस्ट्रीज को फरोग देना है। तालिब इल्मों की जानिब से बनाए गए रोबोट और सेंसर से चलने वाली गाड़ियाँ शिरका की तवज्जो का मरकज बनी रही। हम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और वी हैव मेड अ प्रोजेक्ट रिलेटिंग टू डिजिटल एजेंसी और हम भी डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कंसल्टिंग सर्विसेज बेसिकली जो बिजनेस ओनर्स को अपने बिजनेस को प्रमोट करने में, ग्रो करने में हेल्प करती हैं। हमने इसको ये भी डिज़ाइन किया कि ये मिलिट्री यूज़ में भी जाए, हमारा मिलिट्री में ताकि ये हमारा जंग में इस्तेमाल हो, हमारा फायर कर सके, रॉकेट लॉन्च कर सके, जहाँ पे हमारे लिए इजी हो जाएगा। फ्यूचर, मैं तो बोलती हूँ प्रेजेंट फ्यूचर सब होना चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी ज़्यादा मुफीद है हर चीज़ के लिए। जी, मैंने सेफ्टी हेलमेट बनाया माइनर्स के लिए, हम तीनों की टीम है। इसके अंदर हमने गैस लीकेज डिटेक्शन, फायर अलर्ट और डिस्टेंस कैलकुलेटर का फीचर रखा है। उसके अंदर हमने फ्लैश लाइट भी लगाई है जो कि मैन्युअली भी ऑपरेट होती है। चीफ एग्जीक्यूटिव एपटेक इंस्टीट्यूट इकबाल यूसुफ ने नुमाइश को तालिब इल्मों के लिए जॉब्स के मौके फरहम करने का फोरम करार दिया। ये मौका होता है IT इंडस्ट्री के लोगों के लिए कि वो आएँ और आकर के इन बच्चों को के साथ इंटरेक्ट करें, उनको इनकरेज करें और टैलेंट हंट करें। इनमें से उनको कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं, कुछ लोग मिल जाते हैं, जैसा कि आजकल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। शहरियों ने नुमाइश को खुश आइंद करार दिया और कहा कि मुस्तकबिल में ऐसी नुमाइशें तलबा व तालिबात के अंदर मज़ीद शऊर पैदा करेंगी। इस तरह की इन्वेंशन मुस्तकबिल के तालिब इल्मों की जानिब से एक बेहतरीन इक़दाम है। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ सैयद जुबैर राशिद, City 21। रुपया फिर कमज़ोर होने लगा है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 72 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद सतह 175 रुपये 73 पैसे पर पहुंच गया। डॉलर के ब्रेक फेल हो गए, रुपया तारीख की कम तरीन सतह और डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 72 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए 1 पैसे से महंगा होकर 175 रुपए 73 पैसे की नई बुलंद सतह पर बंद हुआ। डॉलर मुसलसल महंगा होने से सनतकारों समेत ताजिर भी शदीद परेशान हो गए। नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि डॉलर महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा, दरामदात को नकेल न डाली तो सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है, तहम अगर हुकूमत ने $4 बिलियन से ज़्यादा के सऊदी रिलीफ के बाद भी दरामदात को मुहार न डाली और एक्सपोर्टर्स के मसाइल को हल न किया तो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। गैर ज़रूरी दरामदात का सिलसिला फौरी तौर पर बंद करने और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की मुसलसल और मुनासिब नरखों पर फराहमी की शदीद ज़रूरत है, जिस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर एक हफ्ते में 6 रुपए महंगा होकर मुल्की तारीख में पहली बार 178 रुपए का हो गया। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर कहते हैं कि डॉलर महंगा होने से मार्केटों में वीरानियों ने डेरे डाल दिए हैं। डॉलर की कीमत में मुसलसल और होशरुबा इजाफे के नतीजे में मार्केटों में मंदी, कसाद बाजारी और वीरानियों ने डेरे डाल लिए हैं। खरीदारों की क़ुव्वत खरीद खत्म हो गई, महंगाई बेकाबू हो गई, आसाब शिकन सूरत हाल है। अगर अब भी डॉलर की कीमत और कदर को कम करने की कोशिश ना की गई तो मैं समझता हूं कि आने वाला वक्त शायद हुकूमत के काबू में ना रहे। सनतकार हो या ताजिर सभी परेशान हैं। हुकूमत से मुतालबा किया है कि तमाम माशी माहिरीन की मुशावरत से रुपए की मुसलसल गिरती कदर को रोकने के लिए फौरी अमली इक़दाम किए जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रुबानी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने हमें IMF के पास गिरवी रख दिया है। मुल्क के लिए किए जाने वाले तमाम फैसले पार्लियामेंट से बाहर से हो रहे हैं। जब तक आम शहरी रियासत से सवाल नहीं करेंगे हम इसी तरह किताबें लिखते रहेंगे।
आर्ट्स काउंसिल में मेंबर जुडिशियल कमीशन पाकिस्तान अख्तर हुसैन की किताब समाजी तब्दीली की सियासत की तकरीबी रहनुमाई हुई। तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर रजा रब्बानी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। जियाले रहनुमा का कहना था कि हुक्मरानों ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया है और मुल्क के तमाम फैसले पार्लियामेंट से बाहर हो रहे हैं। सोने पे सुहागा ये कि हमने अपने आप को बैनुल अक़वामी मालियाती साम्राज्य के सामने गिरवी रख दिया। जितने नेशनल सिक्योरिटी के फैसले इस मुल्क के हो रहे हैं वो पार्लियामान के बाहर हो रहे हैं। सेनेटर रजा रब्बानी का कहना था कि जब तक आम शहरी रियासत से खड़े होकर सवाल नहीं करेंगे हम इसी तरह किताबें लिखते रहेंगे। जब तक हर एक शहरी खड़ा होके रियासत से सवाल नहीं करेगा उस वक्त तक अख्तर साहब किताबें लिखते रहेंगे। तकरीब से अख्तर हुसैन एडवोकेट ने भी खिताब किया। आखिर में तकरीब में मौजूद मेहमानों को किताब भी तोहफे में दी गई। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ जुनेद फिरोज, सिटी 21। पाकिस्तान के पहले एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल पेस की जानिब से एंटरप्रेन्योरशिप के मुकाबले हुए जिनमें मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। खेल हो या फन, तालीम हो या कारोबार, तुलबा ने हमेशा अपनी सलाहियतें पेश करके सबको हैरान किया है। पेस स्कूल में सजे एंटरप्रेन्योरशिप के मुकाबलों में 600 से ज्यादा तुलबा ने बिजनेस प्रोजेक्ट और आइडियाज पेश करके अपनी सलाहियतों का खूब लोहा मनवाया। पेस स्कूल के प्रिंसिपल अदील दरवेश का कहना था कि उनका तालीमी इदारा रिवायती तालीम से हटकर बिजनेस को अमली तजर्बात से गुजारने और इसके नए रुझानात को फरोग दे रहा है। मेरा ख्याल है माइंडसेट पे बच्चों के काम करना, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे, उनको करियर के बारे में आगे बताना बहुत ज़रूरी है किसी भी इदारे के लिए। बिल्कुल हमारा अपना करिकुलम है जहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं बच्चों को, उनको स्टार्टअप स्टार्ट कराने में हेल्प करते हैं और साथ साथ जो है उनको इन्वेस्टर से कनेक्ट भी करते हैं। मुकाबलों में तुलबा की हौसला अफजाई के लिए उनके असतिज़ा और वालिदैन भी मौजूद थे। तुलबा का कहना था कि बिजनेस के नए मज़ामीन की पढ़ाई, अमली तजर्बात उनके मुस्तकबिल के लिए इंतहाई मौसर साबित होंगे। और यहाँ पर मतलब अगर दूसरों स्कूल्स और कॉलेज के मुताबिक यहाँ पर स्किल्स बहुत डेवलप हुई हैं हमारी। हमारा कॉलेज अलग इसलिए है डिफरेंट कॉलेजेस से कॉज यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, लीडरशिप है, डिजिटल लिटरेसी है। इसमें अब तक हमारे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया कि हमें बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली जो हमें आज तक नहीं पता थी। और भी जैसे कि है ना एक ऐप थी उसके बारे में बताया था कि हम लोग उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं और हम लोग उसको अपनी डेली लाइफ में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं ना। कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में थ्योरी पे सिखा रहे होते हैं, लेकिन हमारे कॉलेज में हमें 4 एडिशनल सब्जेक्ट सिखा रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कम्युनिकेशन। तुलबा ने मुस्तकबिल में एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में नाम बनाकर मुल्क व कौम की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़म का इजहार किया। तकरीब से रोड़ी क्लब ऑफ एजुकेशन तारिक शाह, सेनेटर अब्दुल हसीब व दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन सज्जाद अली के साथ दानियल सिद्दीकी, सिटी 21। सीनियर आर्टिस्ट सबीहा नसरुद्दीन के फनपारों की नुमाइश पाकिस्तान सागा का आगाज हो गया। आर्ट कॉम गैलरी में ये नुमाइश 2 हफ्ते जारी रहेगी। निस्फ सदी से जायद फन की दुनिया में गिरां कदर खिदमात अंजाम देने वाली आर्टिस्ट सबीहा नसरुद्दीन की तवील अरसे बाद पेंटिंग्स की नुमाइश का आगाज हो गया है। कोरंगी की आर्ट कॉम गैलरी में सबीहा नसरुद्दीन के 60 फनपारे शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे, जबकि आर्टिस्ट और फन से दिलचस्पी रखने वालों ने सबीहा नसरुद्दीन के आर्ट वर्क को बेहद सराहा। इस मौके पर सीनियर आर्टिस्ट सबीहा नसरुद्दीन का कहना था कि उनकी पेंटिंग्स का महवर पाकिस्तान और उसके लोग हैं। जो इसमें पेंटिंग्स हैं वो पाकिस्तान के बारे में लैंडस्केप्स हैं, पोर्ट्रेट्स हैं और फूलों की पेंटिंग्स हैं, स्केचेस हैं। आर्ट कॉम गैलरी के सरबराह जुनेद हामिद ने कहा कि सबीहा नसरुद्दीन ने पाकिस्तान की खूबसूरती को पेंटिंग्स में उजागर किया है। सबीहा एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और बहुत ही महारत से रखती हैं अपने काम के ऊपर। इनका जो काम है वो एक डिपिक्ट करता है उनके अंदर की तमाम जो फीलिंग है पाकिस्तान के बारे में। एक इंतहाई नफासत का काम है। वाटर कलर जो बहुत ही डेलिकेसी काम होता है वो भी उसी महारत से करती हैं जिस तरह से ये ऑयल ऑन कैनवस करती हैं। बहुत अरसे बाद आर्ट के मंजरनामे पर वापसी और तसलसल के साथ काम सीनियर आर्टिस्ट सबीहा नसरुद्दीन की फन के साथ लगन को जाहिर करता है। पाकिस्तान सागा के नाम से आर्ट कॉम गैलरी में होने वाली नुमाइश 26 नवंबर तक जारी रहेगी।
कैमरामैन शेर फराज के साथ वाजिद रजा असफहानी, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।